आफ्टरनून, सभी को राम राम। राम राम भाई सारे ने, है ना, ऐसे ही बोलते ना, तो राम राम भाई सारे ने, है ना। सभी को आदाब, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी ध्यान रखे होंगे, अपनी ध्यान रख रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप किया था हमने, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना। सो आज पढ़ने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सर ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, ले एक डाल। ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है? कल भी कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सर? ऐसा मोशन जिस मोशन को हमने एक बार वेलोसिटी दे दी, फिर उसको किसके हवाले कर दिया? ग्रेविटी के हवाले कर दिया। अगर ऐसा मोशन कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे अभी मैंने ये सूजल के पास पेन फेंका, इंक भरो, ठीक है, तो मैंने एक बार पेन के ऊपर फोर्स लगाया, एक बार पेन को फेंका, क्या पेन को यहां से सूजल के हाथ तक जहां तक ये गया, क्या यहां तक मैं इसको फोर्स लगाते जा रहा हूँ, उसको वेलोसिटी एक्सेलरेट करते जा रहा हूँ? नहीं, मैंने यहीं से इसको एक बार वेलोसिटी दी है, देन इसको किसके हवाले कर दिया? ग्रेविटी के हवाले कर दिया। तो भाई अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है तो ऐसा मोशन हमारे पास कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप्स थे, एक था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो भैया देखो, ऑब्लिक मोशन में हमारे पास क्या है? सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड, ये हमारे पास क्या है? ग्राउंड है। थोड़ा आगे तक बना देते हैं ना, यहां तक बना लेते हैं, ये हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ पर अंतरिक्ष खड़ा है भैया, यहाँ पर अंतरिक्ष खड़ा है और ये रहा इसका फुटबॉल। चलो अंतरिक्ष खुद बॉल के बराबर है, लेकिन चलो मानकर चलते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष फुटबॉल को किक मार रहा है, अंतरिक्ष फुटबॉल को किक मार रहा है और फुटबॉल की वेलोसिटी जो रहेगी वो कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा, कहीं जाकर गिरेगा, यहां पर आकर गिरा। मानकर चलो सर ए पॉइंट से गया, बी पॉइंट पर गिरा, ए पॉइंट से गया और बी पॉइंट पर गिरा। अब यहां से ये बॉल जो उठा होगा, जो इसने वेलोसिटी अटेन की होगी, वो सर्टेन एंगल पर की होगी सर। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी और ये कितना एंगल बना रहा है सर? मानकर चलो कि ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है भाई? थीटा है। वो एंगल कितना है? थीटा है। तो इस एंगल थीटा को हम कहते हैं प्रोजेक्शन एंगल भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट में हम ये भी निकालेंगे आज क्या क्या निकालेंगे, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या कर निकालना है उसका। चलो भैया, अगर मैं u को रिजॉल्व करता हूं यहां पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो u क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। u क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर रेजोल्यूशन होगा ही होगा। और एक वेक्टर कितने कंपोनेंट में टूटता है? दो कंपोनेंट में। कौन कौन से बच्चे? साइन कंपोनेंट और कास कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहता है और कास कंपोनेंट पैरेलल रहता है, ठीक है सर। ये टूटेगा दो कंपोनेंट में, वेलोसिटी एक रहेगा ये कंपोनेंट इसका, और ये कौन सा रहेगा सर? u का, u कास थीटा, और एक रहेगा ऐसे सर u साइन थीटा। या फिर कई जगह पर इसको लिखा जाता है सर u ऑफ x भी लिखा जाता है, u ऑफ x x एक्सिस पे, और इसको लिखा जाता है सर u ऑफ y भी लिखा जाता है, u ऑफ y भी लिखा जाता है। क्लियर है भैया? अब हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो कुछ मैथमेटिकल कुछ बात करें। मार्कर खराब हो गया भाई, क्या हो गया? इसी इंक ज्यादा हो गई क्या इसको? चलो अच्छा, कुछ फैक्ट्स की बात करें यहां पर। देखो बेटा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस की, बात करते सर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा?
u cos थीटा। फाइनल वेलोसिटी वो तो हम देखेंगे कि अभी कितना हो, ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, 0। यस एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का यही तो फंडा है कि भाई एक बार मैंने उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसके बाद मैं उसको एक्सेलरेट नहीं करूंगा। उसके बाद हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस की अगर बात, अच्छा डिस्टेंस कितना होगा सर, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना होगा, यहां से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, और इसको क्या कहा जाता है सर, रेंज कहा जाता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो आर भी लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देख लो भाई, अलोंग वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अलोंग वाई एक्सिस की बात कही जाए तो वाई एक्सिस पे यू एक्स कितना होगा, सॉरी वाई एक्सिस पे तो क्या है यू वाई कितना होगा भाई, यू साइन थीटा। अच्छा हमारे पास अगर इसका वी वाई देखे वो कितना होगा, वो बिना भी ड्रा नहीं किया है। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस देखे तो भाई ऊपर की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में, तो नेगेटिव जी। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर 0 नहीं होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर 0 नहीं होगी, ध्यान देना। ग्रेविटी तो अपना काम करेगी ही करेगी, ग्रेविटी तो अपना काम, खाली एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस उसको कोई प्रोपेल नहीं कर रहा है। जिस भी चीज को मैं फेंक रहा हूं, जैसे देखो एरोप्लेन है, जब तक उसके इंजन उसके साथ लगे तो इंजन क्या करेंगे, थ्रस्ट क्रिएट करेंगे और वो थ्रस्ट के कारण आगे चले जाएगा। अगर इंजन फेल हो गए तो फिर वो कौन से मोशन में आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। कौन से मोशन में आएगा, क्योंकि उसको थ्रस्ट देने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट h, कितना होगा h। अब किसी सर्टेन पॉइंट पर मैं देखता हूं भैया इसकी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, और मैं इसको यहां पर ड्रा करता हूं ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा। अगर मैं इसको मान के चलता हूं, कोई एंगल अल्फा मान के चलते हैं, तो ये कितना होगा सर, v cos अल्फा, और ये कितना होगा v sin अल्फा। v cos अल्फा यहां पे लिख देता है, v cos अल्फा, दैट इज v x एंड दिस इज v y, ठीक है। तो vx कितना होगा, v cos अल्फा, और vy कितना होगा, v sin अल्फा के बराबर, ठीक है भैया। यहां तक कंफर्म है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इसका जो ये ट्रेजेक्ट्री बन रहा है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, इसके मोशन का ये जो पाथ बन रहा है ये कैसा बन रहा है भाई, यहां से ही जाएगा ना, ये फुटबॉल जो जाएगा यहाँ से ऐसे 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 होते हुए यहाँ पे हिट करेगा। तो भाई इसका पाथ का पहले वैल्यू निकालना होगा। हमारे पास है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर है। अलोंग x एक्सिस s किसके बराबर है, x के बराबर है, रेंज के बराबर है r, है ना। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u ऑफ x, एंड t हम t ले लेते हैं अभी 1/2 a ऑफ x इंटू t स्क्वायर। तो x कितना आएगा सर, u cos थीटा इंटू t प्लस 1/2 0 इंटू t स्क्वायर। तो x कितना होगा सर, u cos थीटा इंटू t। यहां से अगर मैं t का वैल्यू निकालूं तो t का वैल्यू कितना होगा सर, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। क्लियर है, क्लियर है। ये ux का वैल्यू x का वैल्यू यहां से ही तो डाला, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से ही डाला। अब देखो भैया हमारे पास अगर मैं अलोंग y एक्सिस की बात करता हूं तो y कितना होगा इसी इक्वेशन में, y इज इक्वल टू u ऑफ y इंटू टी प्लस 1/2 a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर। सो y विल बिकम इज इक्वल टू u ऑफ y u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ y नेगेटिव g इंटू टी स्क्वायर। सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू t का वैल्यू डाल दो भैया, यहाँ पर t का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये कितना जाएगा, u sin थीटा, t का वैल्यू कितना है भाई, t का वैल्यू कितना बच्चे, x बटे में u cos थीटा,
ठीक है, प्लस माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में यू कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, एक्स बटे में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई y का वैल्यू कितना आएगा सर? y का वैल्यू आएगा u साइन थीटा बटे में u कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन बाय कॉस u कैंसल आउट, y इज इक्वल्स टू tan थीटा x, साइन बाय कॉस tan होता है ना, ये पता है ना सबको भाई, माइनस 1/2 जी, इसको मैं इसे लेके आता हूं क्योंकि देखो भैया क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू कांस्टेंट होता है और एक बार जिस एंगल पे हमने उस चीज को फेंका है उसी एंगल पर फेंका जाएगा, उसी एंगल पे वो आगे जाएगा ना। कि मैंने एक बार पत्थर को फेंका नहीं हो तो फिर वापस आओ तेरे को मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, एक बार फेंक दिया तो फेंक दिया ना, वो एंगल उतना ही रहेगा। तो भाई थीटा भी, तो ये टर्म जो है ना जी बटे में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब भाई ध्यान दो इस इक्वेशन में कि ये जो बन रही है ना, ये बन रही है कौन सी, एक्स पर कौन सी इक्वेशन बन रही है, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और किस फैक्टर पे बन रही है, कौन से टर्म पे बन रही है, एक्स पे बन रही है, ठीक है। तो भैया यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट है। एक्स को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ बात करते हैं क्योंकि हमें चाहिए पैराबोलिक इक्वेशन क्या ये फॉलो करती है या नहीं। अगर y प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ये सारी टर्म्स लगभग इससे बीच में क्या है, कांस्टेंट है, तो भाई y सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर का। और अगर y प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के तो क्या मैं लिख सकता हूँ, विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर, वेयर k इज कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल, इन सबको मैंने कांस्टेंट कर दिया, cx प्लस k एक्स स्क्वायर। This equation follows this equation and this is what the equation of parabola। ये क्या है, y is equals to k x स्क्वायर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, hence we conclude that, hence we conclude that the path of projectile motion, कौन सा मोशन भाई, और कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का, ऑब्लिक प्रोजेक्शन मोशन का जो पाथ होगा, या हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, क्या कहते हैं, पाथ को क्या कहा जाता है दूसरी भाषा में, ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। हेंस वी कंक्लूड दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक इन नेचर। कैसा होगा वो, पैराबोलिक होगा, ये होगा। ओके, क्लियर, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है भैया, नोट कर दो, इसको पॉज कर। चलो बेटा, सो द नेक्स्ट इज टाइम ऑफ द फ्लाइट, टाइम ऑफ द फ्लाइट किसके लिए भैया, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। अब टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या है, अगर कल का लेक्चर देखा होगा तो भाई ए पॉइंट से जब तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा है ना, जब तक वो बी पॉइंट पर लैंड नहीं किया है, तो जितनी देर तक हवा में रहा है ऑब्जेक्ट, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। और दूसरी बात तो मैंने ये कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो, जब ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो रिटार्डेशन, ऊपर से नीचे आ रहा तो ग्रेविटी एक्सेलरेट कर रही है, नीचे से ऊपर जा रहा तो रिटार्ड कर रही है, और ऊपर से नीचे आ रहा तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव। तो भैया हमने वही कैलकुलेट करना, टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या है। तो भाई देखिए, अलोंग वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं तो एस कितना है हमारे पास,
यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर के बराबर है। ठीक है भाई, y कितना हो जाएगा, u ऑफ y इंटू टी प्लस 1/2 नेगेटिव जी, सॉरी नेगेटिव जी नहीं, a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है ना। अब डाल दो वैल्यू, y किसके बराबर होगा, u बाई टी 1/2। अच्छा y कितना हो जाएगा भैया, y 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है भाई, 0 है। यहाँ पर कितना है, 0 है। u ऑफ y कितना है भाई, u साइन थीटा इंटू टी, टी मान के चलते टाइम ऑफ द फ्लाइट कैपिटल टी, कि भैया यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने जो टाइम लिया वो कितना लिया, कैपिटल टी लिया, प्लस 1/2 ए एफ वाई कितना हो जाएगा, नेगेटिव जी, ए एफ वाई नेगेटिव जी इंटू टी स्क्वायर, तो कैपिटल टी का, तो भाई ये कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी नेगेटिव 1/2 जी टी स्क्वायर। इस टर्म को मैं इस साइड लेके आता हूं, तो इस साइड ये नेगेटिव इस साइड आएगी तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी खत्म। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो भाई बाकी जो कुछ बचा उसको उस साइड ले जाओ, तो टी यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, जी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द बॉडी, प्रोजेक्टाइल द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसको हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट of a body, a time taken by a body in oblique projection. Now यहां पर मैंने कहा था कि बॉडी का मैक्सिमम हाइट h है, जितना टाइम इसने यहां से यहां तक आने में लिया, मान के चलो t लिया, उतना ही टाइम इसने यहां से नीचे आने में भी लिया। बॉल को कभी नीचे से ऊपर फेंका कैच पकड़ने के लिए, जब नीचे से ऊपर फेंकते तो आपको लगता है कि बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और ऊपर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसा लगता है कि होल्ड गया, रुक गया, एंड देन फिर वहां से धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए नीचे बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आता है। ठीक है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम नीचे आने में भी लेता है, तो भाई कितना टाइम, टी टाइम। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, ये टी जो है ना, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स टी के बराबर होगा। मैं ये 2t भी निकालूंगा, तो भैया इसके हिसाब से टी कितना हो गया भाई, कैपिटल टी बटे में 2, कैपिटल टी बटे में 2, क्योंकि सर जी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ मेरे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है और वो किसके बराबर है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम के बराबर है, तो टी प्लस टी हो गया ना, तो टी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स टी, तो स्मॉल टी कितना हो जाएगा, स्मॉल टी विल बिकम इक्वल टू कैपिटल टी बटे में 2, उसका आधा है ना, तो भैया इसका आधा, तो ये कितना होगा, 2u साइन थीटा बटे में जी 2 खत्म, सो स्मॉल टी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बच्चे, u साइन थीटा बटे में जी। और एक बात मुझे ये बताओ कि मैंने कहा कि जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, और मैक्सिमम हाइट से फिर वो नीचे आएगा, तो ये टाइम कौन सा हुआ, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट। कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना, 2u साइन थीटा बटे में जी है, लेकिन टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, u साइन थीटा बटे में जी। तो ये क्या है भैया, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, कोई आपत्ति किसी को, कोई आशंका है तो पूछ लो भैया, भी यहीं पर है बोर्ड पे, मैं मिटा दूंगा। ठीक है, चलो पॉज कर।
अच्छा बेटा चलो, नेक्स्ट हमें बोला जाता है कि भाई हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा इसका। हॉरिजेंटल रेंज। अब भाई देखो कि हॉरिजेंटल रेंज क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, और वो कहां पर है भैया, अलोंग एक्स एक्सिस पर है। कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस पर है। तो भैया अलोंग एक्स एक्सिस के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर का इक्वेशन डाल दो कितना होगा। तो भैया कितना होगा, ये एस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज रेंज। आर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू अलोंग एक्स एक्सिस, टी क्या होगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, टी स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, so r will become equals to u cos थीटा, टाइम का वैल्यू कितना आया भैया, 2u sin थीटा बटे में g, टाइम ऑफ द फ्लाइट अभी निकाला हमने, है ना, क्योंकि ए पॉइंट से जाएगा तब तक हवा में गाड़ी है या हवा में बॉल है, बी पॉइंट पर वो लैंड करेगा, हिट करेगा। तो भाई टाइम ऑफ द फ्लाइट लेना पड़ेगा, ना कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। स्मॉल टी नहीं लेंगे, क्योंकि स्मॉल टी लेंगे जब वाई एक्सिस पे बात करेंगे, मैक्सिमम रेंज जब निकालेंगे हम, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तब हमारे पास स्मॉल टी लेंगे। ये कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट का है, ठीक है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज आर विल बिकम इज इक्वल टू यू, अगर मैं कॉमन करूं 2 sin थीटा cos थीटा बटे में, भाई ये क्या है, ये आइडेंटिटी बन रही है ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, आइडेंटिटी बन रहा है ये। तो ये कितना हो जाएगा सर, आर कितना हो जाएगा, यू, आर इज इक्वल टू यू sin 2 times थीटा बटे में जी। ये रहेगा हमारे पास रेंज कि भाई कितना ज्यादा दूरी पर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि r किसके बराबर है, u बटे में g साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा। क्या g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। और प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन ही यही कहता है कि हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे, उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी को छेड़ेंगे नहीं। किसके हवाले कर दिया, ग्रेविटी। और एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, 0, नेग्लेक्ट कर दिया। तो भैया रेंज का वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा, साइन फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। और साइन किस पर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। वाई के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस चीज पर डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं ना। तो भैया देखो, अगर 2 साइन थीटा कब, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है और साइन मिनिमम कब होता है, तो भाई अगर ये थीटा, इफ 2 times थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, आर विल बी, ये मैं ऐसा लिख दूं, एट टी इज इक्वल एट 2 times थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उसके वक्त, उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 times थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये कब मुमकिन है, ये कब मुमकिन है भाई, थीटा कितना होगा 90 बटे में 2, तो थीटा कितना होगा 45। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे जैवलिन फेंकते हैं ना, तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकता है तो जैवलिन मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। 45 से ऊपर फेंकेगा तो कम जाएगा, तो उसका कम जाएगा, 45 से नीचे फेंक रहा है तो कम जाएगा, ठीक है। इसका अगर हो सकेगा तो मैं एक शॉर्ट भी आपको डाल दूंगा। सुकाड़ में पानी देते ना, सुकाड़ क्या होता है भाई, खेत में पानी देते ना, पाइप से पानी निकल रहा है, ऐसा पानी फेंक लो, पानी का ऐसे उठाते रहो पाइप, एक एंगल ऐसा आएगा पानी का ग्राउंड के साथ कि जिस एंगल पर पानी मैक्सिमम दूरी तक जाएगा, उससे ऊपर अगर आप पाइप को उठाओगे, एंगल बढ़ाओगे तो पानी वापस ही आएगा, और उससे नीचे करोगे
तो उस पानी फिर भी वापस आए, लेकिन एक सर्टेन एंगल ऐसा होगा जिस एंगल पर पानी मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, और वो एंगल कितना होगा भाई, 45 डिग्री होगा। सो एट 45 डिग्री रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम, क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है। रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, और आर कितना होगा सर, u sin 2 टाइम्स थीटा बटे में g के बराबर होगा, क्लियर है। व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट, है ना। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पॉज करिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, प्रोजेक्टाइल बॉडी, है ना। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी, बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी, बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी, है ना, ठीक है, लिख लेना भाई, कुछ नहीं है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी। अब मैक्सिमम हाइट किस एक्सिस पर है भैया, वाई एक्सिस पर है, तो अलोंग वाई एक्सिस हम बात करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो सर एस किसके बराबर है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है, तो वाई एक्सिस पर एस जो होगा वो कितना हो जाएगा, एच, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई एच इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस टाइम टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू यू वाई कितना होगा सर, यू साइन थीटा, और टी कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट, और उसका आधा, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, टॉप की, तो टॉप पर जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा, तो हमें जाने से मतलब है, क्योंकि जाते 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 ही ये कहां तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट, तो आधा लेना पड़ेगा। 2u साइन थीटा बटे में g था ना, तो ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बटे में g प्लस हाफ a कितना हो जाएगा, नेगेटिव g इंटू टी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में g का स्क्वायर, तो h कितना हो जाएगा सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में g, नेगेटिव बाहर आ गया, जी खत्म हो गया, 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में, एक जी और एक जी खत्म हो गया था ना, तो ये रहा जी। यहां पर समझ आया भाई क्या हुआ, ये जी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ जी इंटू जी, एक जी इसके साथ खत्म हो गया तो एक जी बच गया ना हमारे पास। तो भाई अगर मैं यहां से कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में जी, कॉमन है दोनों में, तो 1 माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में, तो एच कितना होगा, 1 माइनस आधा, तो आधा बचेगा ना भैया, 1 माइनस आधा, 1 माइनस 1/2, 1/2 है ना, तो कितना आ जाएगा एस यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 टाइम्स जी। This will be the maximum horizontal distance, sorry not horizontal distance, height attained by the body. What it is, the maximum height attained by the, maximum attained by the body, ठीक है। और भाई देखो ये कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है, u और थीटा पे, u और थीटा, ठीक है भाई, हो गया। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, या तो आप अल्फा के रेस्पेक्ट में निकालो या तो यहीं पर थीटा के रेस्पेक्ट में निकालो,
भाई कोई एक सर्टन पॉइंट लेता हूं तो यहां पर वेलोसिटी कैसा होगा, ये v। अब इसी पॉइंट पर अगर मैं एक एक्सिस लेता हूं पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ये एंगल कितना, थीटा। इसके कितने कंपोनेंट है, vx vy, ठीक है, vx और vy। अब vx और vy को कैलकुलेट करो भैया, v इज इक्वल टू, सो vx कितना होगा सर, ux प्लस ax कितना है सर, 0, u cos थीटा, u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी, तो vx सीधा सीधा आएगा u cos थीटा। और भाई vy की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, uy प्लस ay इंटू टी, uy कितना बच्चे, u साइन थीटा नेगेटिव g इंटू, तो uy कितना होगा, ये अल्फा के रेस्पेक्ट में लिखा है और ये थीटा के रेस्पेक्ट में, अल्फा यहां पर है, तो अगर थीटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, vx कितना आया भैया, देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कोई डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, हाँ, u cos थीटा में चेंज आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ये है अलोंग एक्स एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी ये है अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों में कोई फर्क है, दोनों कितने हैं, u cos थीटा और u cos थीटा। इसका क्या मतलब है कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी के इसमें चेंज ही नहीं आया, और वही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वही तो प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा वी में कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, ठीक है भैया। तो चलो हम इसी को निकालते हैं, मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, 90 डिग्री, ये वी वाई हो जाएगा और ये वी एक्स हो जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये रहेगा, रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो कितनी आ जाएगी, आर कितना आ जाएगा भैया, आर जो हो जाएगा अंडर रूट वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स, अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई कितना भैया, यू साइन थीटा माइनस का होल स्क्वायर, ये खुलेगा भाई कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर, चलो इसको कैलकुलेट करते, थोड़ा कैलकुलेशन अजीब सा हो जाएगा, अजीब नहीं होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी इंटू टी, कौन सा फॉर्मूला लगा भाई यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है ना सबको। तो r कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां से u स्क्वायर कॉमन इस टर्म से कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, प्लस हमारे पास आया सर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी इंटू टी, ये कितना आ जाएगा 1, तो r कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। भाई मैंने r लिख दिया है, इसको भाई v लिख देना, रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, तो इसको लिख देना भैया v
इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये v क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है भाई, क्या है ये? रिजल्टेंट वेलोसिटी है। हमने रिजल्टेंट पे ध्यान रहा ना, तो मैंने आर ही पुट कर दिया। इट इज एक्चुअली v, रिजल्टेंट वेलोसिटी v। एक और चीज भाई, अगर एंगल का पता करना हो कि कितने एंगल पर हिट करेगी, तो भाई जैसे हमने बताया ना, tan बीटा या अल्फा, जो भी एंगल यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा? एंगल कौन देता है सर? वो कौन देगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट बटे में बेस, तो विच इंप्लाइज tan अल्फा कितना हो जाएगा सर? वी वाई बटे में, वी वाई का वैल्यू कितना है सर? u साइन थीटा माइनस जी टी बटे में वी एक्स कितना है? u कॉस थीटा। ये देखा भाई कितने एंगल पर वो हिट करेगा ग्राउंड पे। क्लियर? ठीक है भैया, काफी है यहां तक? which is the required expression for the direction of resultant velocity। tan अल्फा क्या देगा? डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। नेहा, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और नेहा मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, रशिका और खुश रहें। बंद कर।